स्टूडेंट मैं निहाल सर, आज आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो जैसा कि आप सबसे वादा कर चुके हैं कि 100 में 100 मार्क्स दिलवाने की गारंटी हमारी है, तो हम इस गारंटी को लेकर चल रहे हैं। और आज आप सबके लिए है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कक्षा 10 NCERT गणित प्रश्नावली 8.4। उसके बाद में यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न नंबर पहला करेंगे, क्योंकि ये अत्यधिक बच्चों को ये नहीं समझ में आता है ये चीज किस प्रकार से हम लोग क्वाड्रेटिक पर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न त्रिकोणमिति अनुपातों sin A, sec A और tan A को cot A के पदों में व्यक्त कीजिए। जो आप सबको यहाँ पे त्रिकोणमिति अनुपात दिखाई दे रहा है, एक देखिए sin A, sec A, tan A, तो ये त्रिकोणमिति अनुपात है कि नहीं, तो कहोगे सही है। इन सबको ऐसा रूप इसका दीजिए कि इन सबके बराबर cot A आना चाहिए, चाहे जिस तरह से लाओ, लेकिन cot A आना चाहिए। ये जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। तो आज हम इसी क्वेश्चन को आप सबको बढ़िया तरीके से अगर आप लोग पिछली वीडियो हमारी देखे होंगे तो वहां पे हम कुछ सूत्र सिद्ध करके बताए हैं, तो अगर वो आपको याद होगा तो अभी यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आपको मदद करेगा वही सूत्र। और यहाँ पे देखिए हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम लिखेंगे हल लिखने के बाद हम लोग का क्या रहेगा, अब sin A को cot A के पदों में व्यक्त करना चालू कर दे रहे हैं। तो sin A, अब यहाँ sin A बराबर, अब देखिए क्या चीज हम लिखेंगे, आप सब तो पूछेंगे sin A बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो आप लोग कहोगे सर जी लंब बटे कर्ण। तो ये लंब बटे कर्ण नहीं हम पूछ रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं कि sin A बराबर एक बटे क्या होता है स्टूडेंट, cosec A। sin A बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे cosec A। तो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको cot के रूप में लिखना है, sin A को cot के पदों में चाहे जिस प्रकार से व्यक्त करना है। अगर आपको अच्छी तरह से सूत्र याद है तो बढ़िया तरीके से आप लोग cot A के पदों में व्यक्त कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद में क्या करेंगे, अब cosec A, अब cosec A बताइए, हम आप सबको कौन सा सूत्र बताए थे जिसमें cot आया था, जिसमें cot आया था, cosec किस सूत्र में आया था कि जब cosec भी है और उसमें cot भी है। तो आप लोग कहोगे सर जी एक सूत्र है, वो भी कौन सा सूत्र है आप लोग बताएंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर A बराबर क्या, cosec स्क्वायर A। क्या स्टूडेंट, cosec स्क्वायर। कहोगे हाँ सर जी, इस वाले बताइए, इस वाले सूत्र में है कि नहीं cot है, तो अब बताइए सिर्फ cos बस चाहिए। देखिए cos A बस चाहिए, तो आप लोग cos A बस निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, cos A को यहीं रहने दीजिए, ऐसे लिखिए cos A, cos स्क्वायर A बराबर क्या लिखेंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर A। अब बताइए cos बस रहने के लिए क्या करेंगे आप लोग, cosec A बराबर, अब देखिए स्क्वायर है बराबर जो साइड जाएगा क्या हो जाएगा, 1 का मूल हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, cot स्क्वायर A हो जाएगा। अब देखिए cosec A का मान, cosec A के स्थान पे हम लोग इतना मान रख देंगे, √1 प्लस cot स्क्वायर A, cot स्क्वायर A का इतना मान रखेंगे। तो sin A बताइए स्टूडेंट, sin A बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 बटे cosec A के स्थान पे क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, cosec A के स्थान पे हम लोग इतना चीज लिख सकते हैं कि नहीं, √ में, तो √ हो जाएगा क्या स्टूडेंट, 1 प्लस cot स्क्वायर A। हम लोग देखिए sin A को बताइए cot के पदों में व्यक्त कर दिए कि नहीं, यहाँ पे cot के पदों में आ गया कि नहीं। sin A बराबर आप लोग कह सकते हैं 1 बटे √1 प्लस cot स्क्वायर A। अब इसी प्रकार हम लोग sec A को cot A के पदों में कैसे लिखेंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे sec A बराबर, अब बताइए आप लोग किस सूत्र में पढ़े हो जिसमें sec A आ रहा है और cot भी आएगा। तो कहोगे सर जी ऐसा कोई सूत्र है जिसमें sec है और cot है, लेकिन हम लोग एक काम कर सकते हैं, sec A के बराबर क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम आप लोग को एक सूत्र और बताए हैं, tan स्क्वायर A प्लस A बराबर क्या बताए थे स्टूडेंट, sec
स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए बताए कितने स्टूडेंट? तो कहोगे सर जी हाँ, इस सूत्र को तो आप बताए थे। तो अब बताइए इसको किस प्रकार से लिखेंगे? तो सेक स्क्वायर ए है तो यहाँ पे ऐसे कर दो, सेक स्क्वायर ए, यहाँ सेक बस कर दो, यहाँ स्क्वायर इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 10 स्क्वायर ए प्लस 1। देखिए यहाँ सेक स्क्वायर है, यहाँ सेक लिए हैं, स्क्वायर को बराबर के इस साइड भेजेंगे तो अंडर रूट, यानी अंडर रूट हो जाएगा 10 स्क्वायर ए प्लस ए। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ सेक ए के बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट? 10 स्क्वायर ए प्लस ए। ये चीज लिख सकते हैं कि नहीं इसके बराबर करके? कहोगे सर जी लिख सकते हैं एकदम सर। तो अब ये बताइए आप लोग, इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे बराबर अंडर रूट में हम किए। अब देखिए 10 ए को स्क्वायर में देखिए 10 स्क्वायर ए को बताओ किस तरह से लिख सकते हैं? तो कहोगे सर जी इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 बटे कॉट स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए। देखिए बदल गया। उसके बाद ये प्लस 1। आप लोग चाहे तो यहीं पे आंसर कर दो, यहीं पे सही है, यानी सूत्र एकदम सही है, लेकिन ऐसे हो गया कॉट के पदों में व्यक्त हो गया, लेकिन और इसको हल करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हल करने के लिए क्या करें? अब देखिए यहाँ पे कॉट ए, इसके बदले में एक कर सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट? कर सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर ए और एक का ऐसे क्या होगा स्टूडेंट? कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर हो गया ऐसे। अब कॉट स्क्वायर ए से भागा दोगे तो कॉट स्क्वायर ए में 1 आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। उसके बाद प्लस, अब 1 से कॉट स्क्वायर 1 में भागा दोगे तो कितना आ जाएगा? कॉट स्क्वायर ए आएगा, तो यहाँ पे प्लस क्या लिख देंगे? कॉट स्क्वायर ए। अब हम लोग इसको किस रूप में लिख सकते हैं? इसको आप बताइए इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? इसको एक बार लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इधर बटे में क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में। देखिए यहाँ पूरा का अंडर रूट, यानी पूरे अंडर रूट में है, और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से जैसे a बटे b, a बटे b पूरा अंडर रूट में है तो उसको लिख सकते हैं अंडर रूट a बटे अंडर रूट b। तो आप लोग इसी को देखिए यहाँ पे फार्मूला यही है और इसको इस रूप में लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉट स्क्वायर ए। अब आप लोग को पता होगा क्योंकि कक्षा 10 में है, तो कॉट स्क्वायर से क्या करता है? अब स्क्वायर से अंडर रूट करता है, तो यहाँ स्क्वायर से क्या करेंगे? अंडर रूट काट देंगे। अब हम लोग का फाइनल आंसर कितना होगा देख लीजिए। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटे देखिए क्या बचा है? सिर्फ कॉट ए। देखिए सेक ए बताइए स्टूडेंट, सेक ए कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दिए कि नहीं? आप लोग कर दिए, तो अब यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सबको समझ में आ गया। तो कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना? 10a बराबर लिखिए। अब देखिए 10a को किस प्रकार से आप लोग कॉट ए के पदों में लिखेंगे? तो 10a को आप लोग लिख सकते हैं 1 बटे कॉट ए, आपको सूत्र में ही बताए थे। तो हम लोग का देखिए साइन ए, सेक ए और टेन ए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट ए के पदों में व्यक्त कर दीजिए। यही प्रश्न नंबर पहले का पूरा आंसर है। अब प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको 100 में 100 मार्क्स लाना है। तो एंड अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड पेपर में जरूर आ सकता है। मान ज्ञात करिए। अब देखिए मान ज्ञात करना है, पहला क्वेश्चन दिया है इसका, प्रश्न नंबर तीसरे का पहला। एनसीईआरटी बुक में देखेंगे 8.4 में प्रश्न नंबर तीसरे का पहला, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। तो आप सबसे पहले इसको लिखिए हल। क्या लिखिए स्टूडेंट? हल। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और बटे दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप लोग सिर्फ इसमें एक चीज बस इसमें ध्यान दीजिएगा, मेन फार्मूला हम आप लोग को लिख दे रहा है पहले, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है स्टूडेंट ए। तो आप लोग इसको इसी के पद में बनाने का प्रयास करोगे। यहाँ बताइए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो आप लोग इसको किस प्रकार से बना सकते हैं? यहाँ देखिए हल में साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस अब कॉस
देखिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री को आप लोग किस रूप में बदल सकते हैं, तो कहोगे सर जी हमको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो हम बता रहे हैं किस रूप में बदल सकते हैं। इसको cos के पदों में लिख लाना है, ऐसे cos के रूप में लाना है। तो आप लोग साइन स्क्वायर को ऐसे लिखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। तो अब अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो यहाँ साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा कि नहीं, यहाँ थीटा का जो मान है वो वही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे इसको किस रूप में लिख सकते हैं कि अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 90 माइनस क्या घटाओगे 90 में से कि 27 आएगा, तो 63 घटा दोगे कितना स्टूडेंट, 63 घटा दोगे कितना आएगा 27 आएगा, फिर बटे। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर है प्लस यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 73 डिग्री पहले से ही है, तो यहाँ पे क्या इसको बदलोगे, तो यहाँ cos स्क्वायर ऐसे cos स्क्वायर लिखोगे, उसके बाद में फिर इस 90 में से क्या घटाओगे कि 17 आएगा, तो कहोगे यहाँ 73 यह जो रहेगा वही घटा दोगे, तो माइनस 73 डिग्री, तो इसको 90 में से 73 को घटाओगे तो यही चीज आएगा कि नहीं, तो वही बात हम लोग लिखे हैं। उसके बाद में फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट cos स्क्वायर 73 डिग्री। तो आप लोग अब इसको किस प्रकार से यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे cos थीटा होता है, क्या होता है अभी ये स्क्वायर मत देखिएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा cos थीटा, तो यहाँ cos थीटा के स्थान पे कितना स्टूडेंट 63 है, देखिए थीटा यहाँ पे है यहाँ पे भी, तो थीटा के स्थान पे कितना है 63, तो 63 लिख देंगे, तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, फिर पूरे के बटे। अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर यानी cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट, cos 90 माइनस थीटा बराबर थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा। तो आप लोग इसको cos 90 माइनस थीटा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं sin थीटा की जगह पे आना है 73 डिग्री, उसके बाद में इसका देखो स्क्वायर है cos का, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री ऐसे लिख देंगे, cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब ये बताइए थीटा से लिखने sin स्क्वायर थीटा का मान कितना है 63 प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना है 63। अब अगर थीटा का मान है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है स्टूडेंट 1 बटा पूरे के बटे, sin स्क्वायर 73 डिग्री है और cos स्क्वायर 73 डिग्री यानी थीटा बराबर है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। जब 1 से 1 को काटोगे कितना आएगा आंसर 1, तो हम लोग का मान कितना आ गया 1, तो हम लोग का फाइनल आंसर 1 हो गया। तो आप सबको बढ़िया तरीके से एक समझ में आ गया ये प्रश्न। तो अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसी तरह से वीडियो आपके लिए लाएंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर में जो होता है बोर्ड पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन को करवाया जाता है, क्योंकि अगर सभी क्वेश्चन को करवाएंगे तो बहुत ही समय लगेगा, यानी बहुत नहीं 2-4-6 महीना लग जाएगा, लेकिन 1-2 क्वेश्चन को लाएंगे तो आप लोग को बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और एक बोर्ड पेपर में प्रश्न आ भी सकते हैं।